किस किस ने सेवा की और किस किस को लगा कि उससे सेवा हुई। हम्म? हुई सेवा, नहीं हुई? किस किस से लगा कि उसको सेवा हुई? हाथ उठाओ। आज आपके कमी मन में आई किसी की या कमी मन में नहीं आई? हम्म? पक्का नहीं आई? ऐसे नहीं जो बहुत कष्ट देता था तो उसका कष्ट ही सामने आ रहा था, चाह के भी गुण नहीं जा रहा था उसका। ऐसा तो नहीं हो रहा था? ये प्रैक्टिस रोज करो, अगर ऐसा होता भी हो ना तो ये होना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं सेवा। अच्छा सच बताओ, आपको क्या लगता है जो आज हमने सीखा ये सच्ची सेवा है या जो करते थे वो सेवा है? हम सोचते थे ना इसको वाइब्रेशन जा रही है, उसको वाइब्रेशन जा रही है, तो उस चक्कर में योग नहीं लगता था हमारा। हम बिना योग के बस वाइब्रेशन दे रहे होते थे, जैसे हिला रहे हैं। आज हम बने हुए हैं वो स्वरूप, बस जो उस ऑरा में आ रहा है वो महसूस कर रहा है। आज हम दे नहीं रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं, हम तो वो बन गए। दो बातों में फर्क है। फर्क है या नहीं है? एक है कि हम कह रहे हैं हमसे जा रही है जबकि हम बने नहीं है। आप कभी भी देखना, जब आप सोचते हो मैं संसार को दृष्टि दे रही हूँ, क्या बाबा से कनेक्टेड रहते हैं उस टाइम पे? हम थॉट चलाते रहते हैं बस वो वाला। लेकिन अब तो बस एक ही थॉट है, मैं तो बाबा की बन गई हूँ, उनको महसूस हो रहा है अपने आप। वो आ रहे हैं, जो मुझ में है वही महसूस हो रहा है बस। पहली बार में थोड़ा सा कम कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे ना, ये आपको अनंत महसूस होता जाएगा। अब देखिए, कैसे होती है सेवा और क्या होती है सेवा, आज हम ये समझेंगे। आज हम ये भी समझेंगे कि सेवा कैसे योग है, सेवा से योग क्यों बढ़ता है। सेवा ज्ञान योग का आधार है, पता है आपको? सेवा जितना बढ़ती है वो ज्ञान योग को बढ़ाती है। ज्ञान योग सेवा का आधार है, सेवा ज्ञान योग का आधार है। जैसे हम सब जानते हैं, मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको बोर्ड के ऊपर ही। देखो आप, हम सब एक बात अच्छी तरह जानते हैं, जो हम अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, वो क्या पढ़ते चले आ रहे हैं? नॉलेज इज पावर। लेकिन ये अधूरा सत्य है। ज्ञान लाइट हो सकती है, हम पढ़ते आए हैं नॉलेज इज लाइट, ये अधूरा सत्य है। भले ही नॉलेज लाइट है, लेकिन अगर नॉलेज ऑन नहीं है तो लाइट होते हुए भी वो लाइट अप नहीं है। हाँ या ना? चमक तो नहीं आएगी ना, ट्यूबलाइट लग रही है बट ऑन नहीं है। सो नॉलेज है मुझ में, लेकिन अगर उस नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तो वो लाइट अप नहीं है, वो केवल लाइट है। लाइट है, मेरे घर में करंट भी आ रहा है, बट स्विच ऑन नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब ही होता है स्विच ऑन। स्विच ऑन हो गया है, लाइट जग गई है, अब नॉलेज लोगों को दिखेगी, एप्लीकेशन। और इसे कौन करता है? इस चीज को स्विच ऑन होने का मतलब क्या है? सर्विस। इसलिए बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय देते रहो, ज्ञान सुनाते रहो। तो क्या होगा? वो लाइट जगी रहेगी और लोगों को महसूस होगी कि आप में लाइट है। समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
तो ऐसे हो गया हमारे पास। तो नॉलेज तब तक वो नहीं बढ़ सकती अगर सर, अच्छा अब अगर नॉलेज हो और उसके लिए कोई सर्विस फील्ड ना हो, सपोज आप इंजीनियर बन गए बट आपके पास इंजीनियरिंग का काम करने के लिए काम ही ना हो, तो जो आपने पढ़ाई भी करी है वो ज्यादा दिनों तक रहेगी? आपको याद रहती है यार? सोचो आप। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और समझाऊंगा कि एक बात को लेकर के। सचिन, बैंकिंग की नॉलेज है आपको, अब बैंक का काम ही ना मिले तो कितने दिन तक वो नॉलेज रहेगी आपके पास? अनम्यूट करके बताओ। सर बहुत ज्यादा, 10 दिन 5 दिन, उसके बाद फिर भूल जाएंगे सब कुछ। भूलना शुरू हो जाएंगे, महीने भर याद रह जाएगी, 2 महीने याद रह जाएगी, उसके बस। बाद गायब। तो जो हम ये कहते हैं कि हमारा मोटिवेशन डाउन क्यों हो जाता है ज्ञान में, बिकॉज हम क्या नहीं कर रहे होते, हम सर्विस नहीं कर रहे होते। जो किसी को ज्ञान सुनाएगा नहीं उसका ज्ञान कभी बलवान होगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस वो फील्ड हो गया। ठीक है, लेकिन सर्विस करनी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। नॉलेज की सर्विस भी है तो क्या सर्विस है, चलो अब उसको समझते हैं थोड़ा सा। क्योंकि नॉलेज क्या है अब हमें ये भी समझना है। नॉलेज क्या है हम पहले कई बार बता चुके हैं। मैं, यहाँ कोई और नॉलेज नहीं है, मैं आत्मा हूं, इसका स्मृति स्वरूप बनना। अगर ये मेरी स्मृति बन गई है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं याद दिला सकती हूं, याद दिला सकती हूं, अनुभव करा सकती हूं औरों को। हाँ या ना? जिसकी खुद की लाइट जली होगी वही तो किसी और की लाइट जला सकता है। भाई जो दीपक खुद जला होगा, जो मोमबत्ती खुद जली हुई होगी, वही तो बुझी हुई मोमबत्ती को जला सकती है। हाँ या ना? अब अगर मैं ही, मेरी मोमबत्ती नहीं जली हुई कि मैं आत्मा हूं, तो क्या मैं किसी दूसरे को याद दिला पाऊंगी कि तुम आत्मा हो? दिला पाऊंगी? नहीं। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉलेज कुछ नहीं, ये है इसी की प्रैक्टिस आपकी स्ट्रेंथ। अगर आपने खुद ने प्रैक्टिस नहीं करी खुद को आत्मा देखने की और दूसरों को आत्मा देखने की, तो ये नॉलेज वीक पड़ जाएगी, आपकी लाइट बुझ जाएगी। और अगर ये लाइट बुझ गई तो फिर आप धक्के खाएंगे अंधेरे में। जैसे कमरे की लाइट चली जाए तो फिर ढूंढते फिरते हैं अंधों की तरह। तो बनना था हमको अंधों की लाठी, पर हम खुद ही अंधे बन गए। ये समझना है। अब क्या होगा, सेकंड चीज, सेवा क्या चीज है तो समझना है यहाँ पे ध्यान से। कि मैं पूरी चीजें ना बड़ी बाबा अच्छी अच्छी टचिंग करा रहे हैं तो मैं बिल्कुल उसी फॉर्म में चल रहा हूं। आप ऐसे सोचें, यहां पर आप आत्मा है। अब आत्मा को जो सेवा करनी होती है बहुत ध्यान से समझना इस बात को, आप सारे लोग, आपको थोड़ी सी ये चीज समझ में भी आएगी। चित्रों में मत जाना कि कितने अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूं। नहीं कोई को सोच रहा होगा अच्छा ये आंख टेढ़ी हो गई, ये आंख सीधी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो समझना क्या है, ये दो है। सपोज करो, ऐसा मानो ये पहले वाली जगह पर आप बैठे हो, यहाँ पे आप हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके परिवार का कोई सदस्य है, सेकेंडरी पर्सन, और खासकर यहाँ वो है, यहाँ पर वो है जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान हो। चलो एक अच्छी सी, जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान हो। देखो मैं आपकी परेशानियों का हल कर रहा हूँ है ना, तरीका बता रहा हूँ, बेसिकली हल तो आपको ही करना पड़ेगा तो क्या है, यहाँ पे आप हो। अब हुआ क्या, आप मुझे एक बात बताओ, परेशानी हो या कुछ सहयोग हो, वो मन का खेल होता है या शरीर का? मन का। मन का। पर हमें दिखता क्या है, एक्ट। शरीर। हमें क्या दिखाई देता है, ध्यान से दीजिएगा, खेल होता है इंटेंशन का। समझना ये है ध्यान से, कारण है इंटेंशन, इंटेंशन इज रीजन, है ना। बट हमें दिखाई क्या देता है, विजिबल इज एक्ट।
किसी की इंटेंशन समझनी हो तो उसका एक्ट उसका आईना होता है, हाँ या ना? है ना? हम परेशान किससे होते हैं? एक्ट से। इंटेंशन दिखती नहीं। आपके घर में जो भी आपको परेशान कर रहा है सदस्य, या ऑफिस में परेशान कर रहा है, या पड़ोस में परेशान कर रहा है, जिससे आप परेशान हो रहे हो, बेसिकली आप उसकी एक्ट से तो परेशान हो। वो गुस्सा करता है, वो ऐसा बोलता है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, फलाना ढिमकाना। लेकिन आप मुझे बताओ, जो भी वो एक्ट कर रहा है, वो किसके वश में होके एक्ट कर रहा है? अपनी इंटेंशन के वश में होके, हाँ या ना? सचिन, आप जवाब देते रहो तो सबको क्लियर होता रहेगा। ठीक हाँ है, या हाँ ना? जी। पक्की हाँ बात सर, है ना? पक्की पक्की। बात है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हो कि इस इंसान की एक्ट बदल जाए, तो वो एक्ट कब बदलेगी? जबकि इंटेंशन बदलेगी। तब इंटेंशन बदलेगी। अच्छा, आप इंटेंशन विजिबल होती है या इनविजिबल होती है? इनविजिबल। इनविजिबल, दिखाई नहीं देती। तो मुझे सेवा किसकी करनी चाहिए? एक्ट की सेवा करनी चाहिए या इंटेंशन टू इंटेंशन की सेवा करनी चाहिए? इंटेंशन टू इंटेंशन। इसीलिए वाइब्रेशन की सेवा को बाबा सबसे बड़ी सेवा कहते हैं। कि जब आप किसी के मन को ये रियलाइज करा दोगे कि उसकी जो एक्ट है वो एक्ट उसके लिए भी लाभदायक नहीं है और औरों के लिए भी लाभदायक नहीं है। इंटेंशन चेंज बाय रियलाइजेशन, लिख लो आप इसको बड़ा बड़ा। अगर रियलाइजेशन नहीं है किसी इंसान को, तो कभी भी उसकी इंटेंशन बदलेगी ही नहीं। वो अपनी इंटेंशन चेंज करेगा नहीं। और अगर इंटेंशन चेंज ना हुई तो कभी भी उसका कर्म बदलेगा नहीं। अब क्या होता है, जब हम किसी इंसान को समझा रहे होते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। और वो गलती क्या कर रहे होते हैं? हम सामने वाले पर टॉन्ट मारते हैं, हम उस पर कमेंट करते हैं, हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं, हम उसकी कंप्लेन करते हैं, और हम उसको इंफीरियर फील कराते हैं। ये सारे काम हम करते हैं जब भी कोई इंसान गलती करता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि अब उसकी इंटेंशन क्रोधित हो जाती है। अब उसकी इंटेंशन में ये आ जाता है, अच्छा तुम ज्यादा समझदार हो। उसकी इंटेंशन को हम ये सारे काम करके ईगोइस्टिक बना देते हैं। मीन्स हम उसके मन बुद्धि को सेट कर देते हैं नॉट टू लर्न, कुछ भी नहीं सीखना मुझे इनसे। अंडरस्टैंड करना इस बात। लोग सिखाना चाहते हैं, लोग लोगों को बदलना चाहते हैं, बट प्रोसीजर क्या अपनाते हैं? उन्हें उनकी कमजोरी को रियलाइज कराने की कोशिश करके। जबकि बदलाव की प्रक्रिया शक्ति से होती है। आप मुझे बताओ, बदलाव के लिए मुझे एक बात बताओ, आप अगर किसी को बदलाव करना है अपने में, तो बदलाव के लिए शक्ति चाहिए या कमजोरी? सर शक्ति। पक्की बात है ना? जी। अच्छा, अब अगर मैं आपकी कमजोरियों का वर्णन करूं, इनके ऊपर कमेंट करूं, बताओ किस किस की शक्ति बढ़ेगी? और डाउन हो जाएगी। और डाउन हो जाएगी ना? आप गिल्ट में, आप दो चीजें होंगी आप साथ, या तो आप गिल्ट में आ जाओगे या तो आप एंगर में आ जाओगे। दो ही काम होंगे। अगर आप थोड़े से इंफीरियर किस्म के इंसान होंगे, है ना, थोड़े डरपोक किस्म के इंसान होंगे, तो आप गिल्ट में जाएंगे। अगर थोड़े से बहादुर किस्म के इंसान होंगे, निडर किस्म के इंसान होंगे, तो आप क्रोध में जाएंगे। हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ सब लोगों से, जो मैं पूछ रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है? तो जी। अब ये समझना है मुझे, क्या गिल्ट किसी इंसान को अच्छा बना सकती है? नहीं। क्या गुस्सा किसी इंसान को अच्छा बना सकता है? नहीं।
गिल्ट में भी इंसान की सीखने की शक्ति खत्म हो जाती है, और एंगर में भी इंसान की सीखने की, कहते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। हाँ या ना सचिन? यस सर, बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, मुझे चेंज करना था किसी को, मुझे उससे मदद करनी थी, उसे गुणवान बनाना था, उसे फेवरेबल बनाना था, अपने जैसा बनाना था, पर मैं करने क्या लग गया? जब मेरी कमजोरी में बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मैंने उसकी कमजोरी का वर्णन करके पहले उसके मन बुद्धि को चोट पहुंचा के, जिससे कि उसे जीवन बदलना है, अगर मैंने मन बुद्धि चोटल कर दी, अब उसमें बदलाव की शक्ति ही नहीं बचेगी। अब दूसरा चीज क्या होती है? इसलिए कहते हैं, अगर आप किसी को क्या दे सकते हो? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन दुनिया की बिगेस्ट हंगर होती है, बिगेस्ट हंगर। और एप्रिसिएशन सामने वाले को हैप्पी मूड में सेट कर देती है। एप्रिसिएशन बंदे को होपफुल बना देती है, उसे उसकी अच्छाई देखने की शक्ति देती है, उसे खुद में अच्छाई देखने की दृष्टि देती है। पर इसके आगे लगा देना जेन्युइन, GENIUNE, जेन्युइन एप्रिसिएशन, सच्चा एप्रिसिएशन करे, चापलूसी नहीं, झूठा एप्रिसिएशन नहीं। ऐसा एप्रिसिएशन ढूंढे इंसान के अंदर जो वो भी फील कर सके, और अगर वो उसको फील करा, उसे लगा हाँ यार ये बात तो है मुझ में, जैसे ही उसको महसूस आ गया, हैप्पी मूड हो गया, अब उसका होपफुल हो गया, तो अब उसकी बढ़ जाएगी दो पावर। पहली, लर्निंग पावर। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बाबा याद दिला रहे हैं मुझे। लर्निंग पावर, और दूसरी बढ़ जाएगी उसकी, क्या चीज बढ़ जाएगी, ध्यान समझना आप, दूसरी बढ़ जाएगी क्रिएटिविटी, और तीसरी बढ़ जाएगी उसकी एक्सेप्टेंस। क्योंकि आपने उसे खुश किया है, तब जो भी आप उसे बताओगे वो उसकी स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाएगी। लर्निंग पावर बढ़ गई उसकी, है ना? रियलाइज क्रिएटिविटी बढ़ गई उसकी, एक्सेप्टेंस बढ़ गई उसकी, और जिससे उसका रियलाइजेशन हाईएस्ट हो जाएगा, उसकी महसूसता की शक्ति बढ़ जाएगी, और फिर इससे क्या आएगा उसके जीवन में? सच्चा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो इंसान सदा के लिए बदलाव करने के लिए डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, और जो हम चाहते थे। हम्म। सो अब आप सोच लो, अब आपकी चॉइस है, तो मुझे क्या करना है, अब आप सोचो। अब एक और खास बात, आप यहां पर हैं, वो आत्मा यहां पर है। अगर मुझे इसके मन को शुद्ध बनाना है, कि इसका मन शुद्ध बने, एक्सेप्टिंग बने, तो इसके लिए किसका मन शुद्ध होना चाहिए? मेरा मन। अगर मेरा मन शुद्ध होगा, तो इसका जो ऑरा जनरेट होता जाएगा, वो ऑरा इस आत्मा के मन को फील होता जाएगा। अगर इसकी कोई भी कमी कमजोरी मेरे माइंड में आई, तो मैंने गंदगी इस तक पहुंचाई, इसको फील हो जाएगा ये मेरे बारे में गंदा सोचता है। क्योंकि जैसा हमारा मन होता है, वैसे ही भाव हमारे चेहरे पर आते ही हैं, चाहे वो दिखाओ या मत दिखाओ, आपके रोम रोम से वैसी वाइब्रेशन निकलती है। कुछ लोग ड्यूअल जिंदगी जीते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और। अंदर से गाली देते रहते हैं सामने वाले को, और बाहर से हंस हंस के बात करके उसकी तारीफ करते रहते हैं। इसे कहते हैं झूठी तारीफ करना, दोगले लोग। और लेकिन क्योंकि आत्मा तो अंतर्मन पढ़ लेती है, तो इसकी आत्मा भी ये महसूस करती है, बोले बस ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ये ऐसा है नहीं,
ये मेरे बारे में सोचता तो गंदा गंदा ही है, पर दिखा कैसे रहा जैसे मेरा कितना अच्छा दोस्त है। लोग बोल भी देते हैं ऐसा। तो मुझे ये समझना है कि अगर मुझे उसके मन तक बात पहुंचानी है, उसके दिल तक बात पहुंचानी है, तो पहले अपने दिल को साफ करना है। नहीं तो उसके दिल तक पहुंचेगी नहीं, उसके मन तक मेरी बात पहुंचेगी नहीं। इसी को कहते हैं टेलीपैथी। इसी को कहते हैं सच्ची हीलिंग। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है आपको? जी। ये है सेवा। जब हमें पता है उसके मन को सुनना है, जब हमें पता है उसकी बुद्धि को सुनना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने मन बुद्धि से बात उसके मन बुद्धि तक पहुंचानी है। अच्छा, अब मन बुद्धि से मन बुद्धि तक बात पहुंचती कैसे है? आप देखो, जो मेरे, लिख लो इस बात को आप बड़ा बड़ा, जो मेरे मन बुद्धि में होता है, मन बुद्धि में होता है, वही मेरे व्यवहार से दिखता है। वही मेरे व्यवहार से दिखता है। अच्छा, इससे क्या होगा, ध्यान से समझना आप। अगर मेरे मन बुद्धि साफ हैं, तो मेरा व्यवहार और चरित्र भी उसको प्रदर्शित करेगा। आप कभी चेक करना, एक होता है किसी की सच्ची सेवा, एक होती है फॉर्मेलिटी। कोई आपके घर आएगा तो चाय पिलानी पड़ेगी अब इसे, एक तो ये वाला बोझ। एक है अरे आओ, आप दिल से किसी को बुलाओ और फिर उसके लिए चाय भी क्या और नाश्ता भी क्या, सब कुछ आप प्रिपेयर करके दो। आपकी इंटेंशन जानती है कि आप सच्ची सेवा कर रहे हो या आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो। फॉर्मेलिटी के टाइम के आपके एक्सप्रेशंस डिफरेंट होंगे, सच्ची सेवा के टाइम के आपके एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे, वाइब्स डिफरेंट होंगे। कोई कहता है नहीं नहीं मैंने दिखने की तो अच्छी कोशिश करी, उन्हें थोड़ी पता चला होगा हम गलती कर रहे हैं। वो भी एक आत्मा है, वाइब्रेशन तो चाहे वो जाने चाहे ना जाने, फील उसे भी होती है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन हमने ये समझ लिया, उस दिन हमारा बदलाव तो हाईएस्ट हो ही जाएगा, दूसरी आत्मा का बदलाव भी कैसा हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है? अभी एक और चीज समझते हैं। लेट्स से, जैसे आप एक बात देखो कि एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक व्यक्ति इंजीनियर है, एक व्यक्ति टीचर है, एक व्यक्ति आर्टिस्ट है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये सारे लोग, कोई भी प्रोफेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी प्रोफेशन, अगर एक डॉक्टर रोज मरीज ना देखे, रोज मरीज ना देखे, क्या होगा? इसकी स्किल का बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। इसकी स्किल जो है वो बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। पक्का वाली बात है ना? जी। सेम विद इंजीनियर, जी। सेम विद टीचर, सेम विद आर्टिस्ट, कोई भी सेक्टर। इवन देन एक माँ, मदर, अगर रोज अपने फर्ज ना निभाए, तो धीरे धीरे उसकी ममता, उसका ममत्व, उसका व्यवहार खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वो माँ के चरित्र से गिर जाएगी या नहीं गिर जाएगी? जी। गिर जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि दुनिया में कोई भी काम लगातार करने के बाद ही, ठीक है, कोई भी काम, कोई भी कार्य, कर्म लगातार करने पर ही आपके लिए सहज बनता है। हाँ या ना? जी। हाँ। जैसे अभी कोई भी डॉक्टर है, वो किसी पर्टिकुलर चीज का डॉक्टर है और उसके वो हजारों लाखों पेशेंट देख चुका है, क्या अब उसे याद रखनी पड़ती होगी अपनी नॉलेज? वो तो सबकॉन्शियस में फीड हो गई।
अब तो उसके लिए वो नेचुरल हो गया। तो एक टाइम होगा कि आपको सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी पहले सेवा करनी पड़ेगी, फिर अपने आप होगी, फिर अपने आप होगी। करनी नहीं पड़ेगी, पहले सेवा आपको ढूंढनी पड़ेगी, फिर सेवा आपको ढूंढ लेगी। समझ आ रही है मेरी बात? जी। एक और खास बात, सेवा क्यों जरूरी है? सेवा क्यों जरूरी है मैं पहले ही बता चुका हूं। हमारे बड़े दादी जी से हम कुमारों ने पूछा, दादी अष्टरत्न और 108 में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? तो दादी ने हम सबसे उल्टा सवाल पूछ लिया। क्या सवाल पूछा दादी ने? दादी ने पूछा, अच्छा क्या अपने पुरुषार्थ से अष्टरत्न में आ सकते हैं? तो हमने कहा, हाँ दादी अब ये तो आप हाईएस्ट पुरुषार्थी हैं, आप ही बता सकती हैं क्योंकि आप तो करीब हैं। दादी ने कहा, कोई भी आत्मा अपने पुरुषार्थ से अष्ट या 108 अष्टरत्नों में नहीं आ सकती, अपने पुरुषार्थ से। फिर बोले उसको सेवा करनी होगी। जब आप सेवा करोगे तो सेवा में दुआओं का बल जमा होता है। कोई भी इंडिविजुअलिटी से इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता। कुछ लोग हमें तो बस एकांत पसंद है, सेवा की हमें ऐसे नहीं है, वे कुछ नहीं बनेंगे अपने जीवन में, वो अपना पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे, उनकी खुद की बुद्धि भी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि नॉलेज इज नॉट अ पावर, applied knowledge is a power and service field is an application field. दादी ने बात बोली, इतना अच्छा लगा कि आप सोचो अपने लाखों आत्माओं की सेवा की, तो लाखों आत्माओं की सेवा से क्या मिलेंगी आपको? लाखों की दुआ। एक है कि आप अकेले पुरुषार्थ कर रहे थे, अब लाखों की दुआ शामिल हो गई उसमें, तो क्या होगा? आपकी शक्ति लाखों गुना बढ़ गई। अब आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम 40-50 आत्माएं बैठे, एक दूसरे के प्रति हम वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से या दुआ दे रहे हैं, तो क्या होगा? किसी एक आत्मा को 40 आत्माओं की दुआ मिली, तो सोचो उसका मन 40 गुना प्योरिटी की तरफ भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा। इसलिए सेवा जरूरी है। हिमांशु समझ में आई बात? कैसे गुण बढ़ेंगे? अपने गुणों का प्रयोग दूसरों की सेवा में करना शुरू करो। आपको शुरू में नाटक करना पड़ेगा, शुरू में आपको किसी के ऊपर प्यार आएगा नहीं। सपोज कोई गलत काम कर रहा है, वो गुस्सा आ रहा है, उस पर प्यार नहीं आएगा, पर आपको नाटक करना है प्यार करने का। नाटक करते 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 एक दिन वो नाटक ही आपकी सच्चाई बन जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? जी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज अपने मन की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, रोज अपने मन की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि मुझे क्यों उन्हें प्यार देना है। ठीक है? जी। सब बात समझ में आ रही है? लगता है कि सेवा करेंगे तो योग बढ़ेगा? बढ़ेगा ऑब्वियसली। नहीं बढ़ेगा? सेवा जी। करेंगे तो सुख मिलेगा, हम्म, सेवा करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, सेवा करेंगे तो प्योरिटी बढ़ेगी, सब बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं सच्ची सेवा।